स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड की टीम पहुंची बोकारो के भोलेनाथ मंदिर। वहां कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, ना ही कोई पुलिस चौकी, ना ही कोई टोल प्लाजा। फिर भी वहां हर रोज 1000 गाड़ी, छोटी हो या बड़ी, वहां रुकती है जरूर। आखिर वहां हजारों गाड़ी को रुकने की वजह क्या है? क्या खास बात है उस जगह की? यही बात मुझे वहां खींच कर ले जा रही है। भारत के झारखंड राज्य में कोयला नगरी धनबाद से 50 किलोमीटर और इस्पात नगरी बोकारो के नया मोड़ से 12 किलोमीटर दूर धनबाद बोकारो को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 32 पर दिखने में एक छोटा सा मंदिर है, और असल में यह एक भरी पूरी दुनिया है आस्था की और सेवा की, और लोग इसे सड़क के राजा दरबार कहते हैं। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्यों यह मंदिर सदियों से चमत्कार, रहस्य, आस्था और सेवा का केंद्र रहा है। मुझे ये भी पता करना है कि आखिर वो कौन सी ज्योति है जो 25 सालों से जल रही है। मुझे ये भी पता लगाना है कि बाबा भूतनाथ के समाधि के बगल के पीपल का पेड़ क्यों है। लेकिन सबसे पहले मिलने वाला हूँ 103 साल के बाबा भूतनाथ के छोटे भाई बाबा जंगल का एक महात्मा थे, बाबा मगननाथ। वो यहाँ रहे, उसके बाद चले गए। खुशियाँ उठी, नहीं बने कोई। उसके बाद बाबा भूतनाथ कई वर्ष उन्होंने यहाँ बनी की जगह बैठ के अपने शासन करने। यहाँ तो कोई साधन नहीं, गाँव और साधु जो है भिक्षावत हमारे यहाँ कोई नहीं, न मैं जाता, न मेरे बाबा, न मेरे इस स्थान में कोई भिक्षावत। नाथ बाबा के बारे में बताते हो कि भाई मेरा बड़ा भाई रहा, तो यहाँ आप लोग बाबा यहाँ पे कितने सालों से हैं? अभी जब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, कितने साल हो गए आप लोगों का? मैं आया था यहाँ 1933 में आप लोग यहाँ पे आए। आप लोग ये आए थे, आप आए थे, और आपके बड़े भाई इससे पहले भी। और आप लोग रहने वाले कहाँ के हुए बाबा? हम लोग मूल में राजस्थान जयपुर के। जयपुर हमारे गाँव से 60। अच्छा, आपके गांव से 60 किलोमीटर जयपुर है, वहाँ के आप लोग बासिंदा है। पहले तो ये बताता हूँ मैं आपको कि मंदिर जो है ये भूतनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये मंदिर बहुत पुराना है। हमारी ये तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी चल रही है यहाँ पर। ये मंदिर बाबा भूतनाथ, ये जो हमारे पीछे स्टेचू है जिनका, बाबा भूतनाथ के द्वारा स्थापित हुआ है। बाबा भूतनाथ राजस्थान के जयपुर जिला से 60 किलोमीटर अंदर गांव है हस्तिया, वहाँ से आए थे बाबा। और ये अघोरी थे, अघोर सिद्ध पुरुष थे और तंत्र क्रियाओं के पारंगत थे, और इन्होंने बहुत सारी क्रियाएं कर रहे थे। तो ये घर परिवार को छोड़ करके, परिवार में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, इनका एक छोटा भाई, पत्नी और एक भतीजी, मतलब एक बच्ची, इनकी बेटी जो अभी वर्तमान में है, इनकी पुत्री और इनके भाई। और उनको छोड़ करके वैराग्य आया और निकल गए वहाँ से ये भ्रमण करते हुए पहले बंगाल आए, बंगाल से घूमते हुए। और वास्तविक बात पर आते हैं कि ये मंदिर, ये रांची में आए भूतनाथ बाबा शमशान में, वहाँ तपस्या करते थे। वहाँ से फिर ये चास जो गड़गा है, चास में गड़गा में वहाँ नीचे आ करके तपस्या करने लगे। वहाँ से ये जो मंदिर है, ये जो शिवलिंग है, इसके नीचे एक महात्मा की समाधि है।
जो बाबा अभ्यानंद बाबा मगनदास थे, उन्होंने जीवित समाधि यहाँ पर ली थी बाबा मगनदास की। उन्होंने इनको स्वप्न दिया कि तुम आओ मेरे यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना। तो उस समाधि के ऊपर उनके सीने पर इन्होंने अपनी तंत्र क्रियाओं के द्वारा उस शिवलिंग की स्थापना की। और मैं आपको दिखाऊंगा बगल में यहाँ पर बाबा का धुनी है। ये सिर्फ एक बट वृक्ष और यहाँ कुटिया थी बाबा की, और ये धुनी स्थल थी जहाँ पर बाबा धुनी रमाते थे। बड़े बड़े पेड़ कटे हुए रहते थे जो 24 आवर चलते रहते थे धुनी। जो गाड़ियां आती थी उस वक्त आकर के अचानक से यहाँ पर आकर के जैसे रुकी, देखे लोग कि भाई पानी की व्यवस्था, मटका रखा हुआ है तो पानी पीने के लिए, उसके बाद जाए स्टार्ट ही ना हो। फिर जाकर के प्रणाम करते थे और प्रसाद लेते थे, पानी पीते थे, फिर गाड़ियां स्टार्ट हो जाती थी। कई एक बार सड़कों पर लोगों को कई सिंह जानवर, कई सफ़ेद साया में बहुत सारे लोग, या फिर जो लोग मानते थे कि हमें अपने गंतव्य स्थान पर जाना है बाबा के दर्शन करके, वो अगर नहीं रुकते थे, जो लोग मानते थे, जो जानते थे कि हम भूतनाथ मंदिर को रुकना है और वो नहीं रुकते थे, इग्नोर करके जाते थे, तो वो यात्री कई एक बार आके बताया कि बाबा आज बड़ा कष्ट हुआ, आज गाड़ी 3 बार पंचर हो गई, आज हमारी गाड़ी में ये दिक्कत आया, या जिस कार्य के लिए जा रहे थे वो कार्य ही नहीं हुआ। ऐसा तो लोगों के मन में ये धारणाएं आई, और इसके एक नहीं सैकड़ों हजारों प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। लोग जो आज भी बताते हैं हमें आकर के अपना अनुभव कि बाबा आज नहीं रुक पाए, तो ऐसा है ये। और लोगों की पूरे बोकारो वासी, बोकारो धनबाद इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सब बाबा पर अटूट विश्वास रखते हैं। यहाँ पर रुकते हैं, मीठा जल, ये कुआं है, ये दिव्य जल का कुआं है। देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि NHI में दोनों की तरफ, दोनों रोड के बीच में ये कुआं है, और इसी कुएं को बाबा ने अपने हाथ से किसी जमाने में, और गंगा यमुना सरस्वती ऐसे बोल करके त्रिशूल से मारा तो 3 धाराएं छूटी थी। ये बहुत छोटा रूप में था। फिर धनबाद के एक सेठ जी ने, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया, गुरदास जी ने। और ये जल है, इसी से हम बाबा की सेवा करते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं। और इस जल को, इसके बारे में कहा जाता है और हमने अनुभव भी किया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस जल को श्रद्धा से बाबा भूतनाथ का नाम लेकर के अपने तन में लगाएगा, स्नान करेगा, तो चर्म रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। और एक विशेषता और है इस मंदिर की कि यहाँ पर इस बोकारो जिला में जो भी गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, या फिर जो पुराना सेकेंड हैंड लेते हैं, जो अपने अपने हिसाब से, उन गाड़ियों की पूजा यहाँ, बाबा को वरदान था ऐसा, बाबा भूतनाथ ने बताया था कि यहाँ जो गाड़ियाँ रुकेगी, जो बाबा का धागा, स्पर्श किया हुआ धागा उसमें बंधेगा, यहाँ के पुजारी जो स्वस्तिक उस पर करेंगे, बाबा के मंत्रों से अक्षत छीटेंगे, उस गाड़ी में जो भी बाधाएं, विघ्न है वो दूर होगी अकस्मात। बाकी तो वही है, वही जो राम रच राखा, जो प्रभु की लीला है वो होकर के रहेगी। पर ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ पूजा होती है, और जो लोग श्रद्धा पूर्वक आते हैं, बाबा भूतनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं, अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। और आप क्या पूछना चाहते हैं आगे? शादी ब्याह खूब होते थे अभी, लेकिन लॉकडाउन के वजह से, और जो हमारे परिवार के सदस्य हैं जो शादी विवाह के बारे में बताएंगे आपको, और खूब भीड़ होती थी यहाँ पर। लोग दूर दूर से हमारे यहाँ ये घूमने के पहले बहुत बड़े जिसमें 4 क्षेत्र के गाँव के लोग सब आए। उसके बाद यहाँ शादियों का प्रचलन होने लगा, तो गरीब लोग जो आर्थिक स्थिति से थोड़े से कमजोर हैं, वो लोग शादी विवाह करने के लिए, परिवार, पूरा परिवार है, हम लोग 40 से 50 लोग हैं यहाँ पर। और इनके छोटे भाई जो हमारे पिताजी, ये हमारे बड़े पिताजी हो गए, और हम लोग 5 भाई हैं। और इनकी पुत्री श्रीमती गीता देवी वो अभी हैं, और उनके 3 पुत्र हैं, जो प्रधान पुजारी शंभू प्रसाद जी, सुरेश जी, विश्वनाथ जी, और उनके पुत्र भी हैं। हमारा बड़ा पूरा परिवार है। और जो अभी लगभग चले जा रहे हैं, आप अगर अंदर चलेंगे तो पूरे परिवार और बाबा की समाधि है, और सब आप लोग आइए, और भी परिवार के लोग हैं जो अपने मन की बात आपको बताएंगे। क्या बोले? हाँ, भूतनाथ बाबा का पूरा वंश, उनका जो है, उनके भाई का परिवार और उनकी पुत्री का परिवार, दोनों परिवार मिल करके खूब आनंद चित्त से यहाँ की सेवा साधना करते हैं। मौजूद हूँ बाबा भूतनाथ के समाधि के पास। आइए जानते हैं अमित जी से
मैं यहाँ के प्रधान पंडित जी के पोता हूँ और ये बाबा भूतनाथ की समाधि है और ये उनकी पत्नी की समाधि है। जैसा कि बाबा भूतनाथ की यहाँ पर समाधि है और उनकी पत्नी की समाधि है। बाबा भूतनाथ समाधि स्थल है, यहाँ लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं, भाव से आते हैं और जो भी मन इच्छा मांगते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से यहाँ पर अपनी मनोकामना रखते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और ये समाधि पहले पुराने जमाने के रूप में बनाई हुई थी, अभी इसका कार्य चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही भव्य बनने वाली है। और बाबा भूतनाथ को पीपल के वृक्ष से बहुत ही लगाव था, पीपल के वृक्ष और बट के वृक्ष से, इसलिए इधर पीपल का वृक्ष भी है और मंदिर के निकट में बट वृक्ष भी है। बाबा भूतनाथ के यहाँ जो भी श्रद्धा भाव से आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बस मन में श्रद्धा लेकर आते हैं और वो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। यही बाबा की महिमा है। ये देखिए बाबा का खुला ऐसे पेट खुला है, यहीं पर वो अपना यज्ञ वगैरह क्या करते थे, बारिश तक करा देते थे। इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी, बारिश नहीं होती थी, बारिश तक करा देते थे। उसके बाद से जो भी यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होते हैं, इसमें जो भी होता है वगैरह सब इसी में होता है। और कुछ शादियाँ यहाँ भी होती हैं इस प्रांगण में। ये राधा कृष्ण भगवान जी जो मंदिर है, अभी ये शयन हो चुका है, दोपहर का समय है। ये 4 बजे फिर इनके पट खुलेंगे जाके। अपनी मनोकामना मांगता है, जो भी अपनी मनोकामना करता है, मान लीजिए कोई बीमार है या किसी कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो वो भक्त का मनोकामना देखिए 11 दिन होते होते पूर्ण हो जाता है। वो फिर आते हैं यहाँ पर कि बाबा मेरा मानसिक किया हुआ था, बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण की, वो फिर यहाँ पर दोबारा आते हैं। यही बाबा की महिमा है। देखिए यहाँ पर देखिए 12-13 साल से बिहार हो रहा है। ये यज्ञशाला है, यज्ञशाला देख रहे हैं आप। यहाँ इसमें 3 यज्ञ हो चुके हैं महादेव के। उसके बाद से लोगों की आस्था बढ़ी है यहाँ विवाह तो अभी बैसाख महीने में जैसे विवाह थे, लॉकडाउन के चलते भी बंद है। बैसाख जेठ आषाढ़ तीनों महीनों में खूब शादियाँ होती हैं। वैसे तो 12 महीना शादियाँ होती हैं, अभी लॉकडाउन के चलते बंद है। लगभग कितना शादियाँ होती हैं? लगभग जैसे कभी 10 शादियाँ भी आती है, कभी 3 भी आती है, मतलब उसका कोई ये नहीं है। यहाँ पर अधिकतर देखिए लोकल ग्रामीण ही आते हैं, जैसे आसपास जैसे बंगाल से भी आते हैं। इधर आप ये जो लोकल गांव क्षेत्र जो है, जैसे चिक्सिया हुआ, नवाड़ी हुए, इधर बोदरो हुआ, ये जो इलेक्ट्रो स्टील की तरफ जो गांव सब वगैरह है उधर से आते हैं। अधिकतर मतलब लोकल ही आते हैं यहाँ, कुछ बोकारो से भी आते हैं। गरीब है जो देने में सक्षम नहीं है, उनसे हम लोग राशि भी नहीं लेते हैं, बहुत कम राशि में उनकी शादी करा देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पैसा जो देगा उसी का कराएंगे। जो दिन प्रकार का यहाँ कोई भी आते हैं, अन्य लोग लाचार है, उसका भी शादी हम लोग फ्री में करा देते हैं। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई शुल्क उनसे नहीं लेते हैं। भाई वो कहते हैं कि हम गरीब, हम दे नहीं सकते हैं, हम सक्षम नहीं हैं, तो हम लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। गिरधारी लाल उपाध्याय मेरा नाम हुआ। इधर से गुजर रहे थे तो बाबा भूतनाथ के मंदिर में आए दर्शन करने के लिए। लॉकडाउन में इतना शांति से बाबा का दर्शन करना और कुछ विनती करना बड़ा अजब सा लग रहा है। मंदिर में सन्नाटा, सारा देश इसके लिए परेशान है। अब भगवान से ही मनोकामना होगी भूतनाथ बाबा से कि सारा संकट जो हमारे देश में है उस संकट को दूर